स्विंग ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट करना बहुत आसान हो जाएगा अगर हमको पहले ही पता चल जाए कि अब कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है। अब इसको पता करने के लिए हम अलग अलग तरीके के इंडिकेटर या फिर स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद भी हमारा प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि हमको नहीं पता होता है कि जो स्ट्रेटजी हम यूज़ कर रहे हैं उसका इस्तेमाल हमको किन स्टॉक्स या फिर इंडेक्स के अंदर करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कुछ इंडिकेटर रिलायंस के अंदर ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं तो कुछ आईटीसी के अंदर ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो हमको पता होना चाहिए जिस स्ट्रेटजी का या फिर इंडिकेटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा किन स्टॉक्स के अंदर है। तो जो मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, और स्टॉक्स में HUL, रिलायंस, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू पर जाना है। उसके बाद जो भी मैंने आपको इंडेक्स या फिर स्टॉक के नाम बताए हैं उनका आप चार्ट ओपन करोगे। चार्ट ओपन करने के बाद आप कैंडल का टाइम फ्रेम लगाओगे 1 डे का। उसके बाद आप इंडिकेटर लगाओगे EMA आप 2 बार लगाओगे और एक EMA की लेंथ करोगे आप 25 और दूसरे की करोगे 45। अब जब भी प्राइस इन दोनों लाइनों के नीचे होगा और रिवर्स होकर फिर से ऊपर जाएगा और आपको इन दोनों लाइनों के ऊपर ब्रेकआउट देगा, तो जिस भी कैंडल ने आपको ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के हाई पर आप लाइन ड्रॉ करोगे। तो अगले दिन या फिर उससे अगले दिन जब भी कोई न्यू कैंडल उस लाइन को ब्रेक करेगी, ऊपर जाएगी और कैंडल उस लाइन के ऊपर क्लोज हो जाएगी, तो उस स्टॉक को, उस इंडेक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो और आने वाले समय में वो स्टॉक आपको ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है। अब इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके आप एंट्री किस तरीके से करोगे। जिस भी कैंडल ने आपको इन दोनों लाइनों का ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के हाई पर आप लाइन ड्रॉ करोगे। अब अगले दिन या फिर उससे अगले दिन, तो जब भी नई कैंडल उस हाई को ब्रेक करेगी तो उस दिन मार्केट क्लोज होने से पहले आपको देखना है कि मार्केट अभी भी उस लाइन के ऊपर है या फिर नहीं। अगर ऊपर है तो वहाँ पर आप एंट्री करोगे और आपका स्टॉप लॉस होगा इन दोनों लाइनों के नीचे। और अगर इन दोनों लाइनों में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी दूर दूर है, तो फर्स्ट लाइन वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगी। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर करते हो तो वहाँ पर आपको बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, वहाँ पर आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं। और स्टॉक्स में रिलायंस और HUL में आपको बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पर अगर आप इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल HDFC या फिर कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर करते हो तो वहाँ पर आपको बड़े टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आपको 3% से लेकर 6% तक टारगेट देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। अब अगर आप इससे भी ज़्यादा पावरफुल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो तो आपको ये वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए।